मैक्सिमम राठौर आपको त्रिकोणमिति की सीरीज लेके चल रहा था। त्रिकोणमिति के हम लोग 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप क्या है, अच्छे से लेक्चर को डेडिकेटेड होकर बिल्कुल पढ़िएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अपने हौसले इरादे मजबूत रखिएगा, आप देखिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। लास्ट क्लास डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से सेशन को आगे बढ़ाएंगे। 8वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, 2/3 cos 4 की पावर 30 कैसे करेंगे, सबकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। 2/3 ये बताइएगा हमें cos 30 की वैल्यू क्या होती है। cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 होती है ना। तो √3/2 लिखेंगे हम। इसकी घात कितनी है, 4 है ना, इसकी घात हम 4 लगा देंगे। इतनी बात समझ पा रहे हैं मेरी। मैंने cos 30 की वैल्यू रखी है, इसकी पावर 4 थी, 4 रख दी। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। अब इसकी पावर 4 थी, 4 रख दी मैंने। यहां तक कोई डाउट है आपको? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसे मैंने वैल्यू पुट की है। अब मैं क्या कर रहा हूं, sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। इसमें स्क्वायर चढ़ा है ना, तो इसमें स्क्वायर कर देंगे बेटा। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे माइनस। अब sec स्क्वायर 45, sec स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी √2। तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे बेटा, प्लस 1/4। यहां समझिएगा cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है ना। तो √3 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब क्या करना है, अब हमें कैलकुलेशन सॉल्व करना है। तो देखिएगा ऐसे करें, 2/3 तो यही रहेगा। अब यहां समझिएगा √3 की पावर 4 है। तो देखो हमने बताया है आपको, यहां समझिएगा √3 इंटू √3 4 टर्म्स लिखा जाएगा। 4 टर्म्स लिखा जाएगा। हमने कहा 2 रूट बना देंगे 3, ये क्या, और 2 रूट बना देंगे क्या, 3। तो 3 3 का 9। इतनी बात समझ पा रहे हैं। इसकी वैल्यू मैं 9 लिख सकता हूं क्या, समझ रहे हैं। अब 2 का हम 4 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा ना। तो हम 16 लिख देंगे, माइनस लगाएंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, रूट को हम 4 टर्म्स लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो 4 लिख दिया हमने, -3। अब यहां देखिए √3 का स्क्वायर 2 बार है ना, तो 3 बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 1/4। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं, यहां तक कोई डाउट है? अब देखिएगा 2/3। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से 16 का एलसीएम ले रहा हूं। 16 एकम 16, 1 बचा है ना, 1 में यहां मल्टीपल होगा, कितना हो जाएगा, 9 बच जाएगा, माइनस 4 का करेंगे, 4 चौके 16, 4 आएगा ना, 4 का मल्टीपल करेंगे 4 का, तो 4 रहेगा, -3। अब यहां क्या कर रहा हूं मैं, 4 क्या ले रहा हूं, एलसीएम, ठीक है। अब क्या बचेगा ये, तो ये तो 3 ही बचेगा, 4 एकम 4, 3 बचा, 1 का करेंगे ना, तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 दूनी 8। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप, प्लस के 3 एकम 3, 3/4, ठीक है। अब देखिए 9 में से 4 जाएगा तो कहेंगे 5/16 हो गया, माइनस। अब यहां समझिएगा 3 यहां हम कर रहे हैं तो कितना आएगा, -5/4 आएगा कि नहीं आएगा। 3 में से 8 जाएगा, -5 आएगा, प्लस के 3/4, ठीक है ना। अब देखो यहां से कुछ कैंसिल आउट नहीं हो सकता क्या, तो हम कहेंगे 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 × 16। ये हमारा हो गया
5 बटे गुणा करेंगे 5 एकम 5 बटे 24 हो गया, ठीक है ना। माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 दिया 15 बटे 4 प्लस के 3 बटे 4। इतनी बात समझ पा रहे हैं, ठीक। यहां देखें दिख जाएगा सर, इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब 24 से काटेंगे तो 1 टर्म्स कटेगा ना, यहाँ 5 बचेगा, प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से 24 6 आएगा, 6 का करेंगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15 के 90 हो जाएगा, प्लस 4 करेंगे 4 से 6 बार जाएगा, 4 से 24 6 करेंगे तो 6 × 18 हो जाएगा। अब हम इनको जोड़ दें, देखो 8 5 13, एक हाथ से 9 10 11, 113 बटे 24 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 113 बटे 24। अब 8वें के सेकंड सवाल में चले, देखो कैसा है, कॉसेक 65 प्लस थीटा माइनस के सेक 25 माइनस थीटा माइनस के tan 55 माइनस थीटा प्लस के कॉट 35 प्लस थीटा। अब यहाँ समझिएगा, हम इनमें से दो कॉस और सेक, हाल दिमाग में आना चाहिए माइंड में, कॉस का कोरिलेशन क्या होता है, कॉसेक का क्या होता है, तो आप कहेंगे क्या होता है सेक होता है, और tan का क्या होता है कोरिलेशन कॉट होता है। मतलब या तो आप इसको चेंज कर लें ये बन जाए, या तो इसको चेंज कर ले ये बन जाए, या तो इसको चेंज कर ले या ये बना ले, कोई भी आप इन दोनों में से एक चेंज कर ले, इन दोनों में से एक चेंज कर ले, हमारा आ जाएगा आंसर। कैसे आएगा देखो, कॉसेक 65 प्लस थीटा है ना, इस पूरे को हम थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे सपोज थीटा मानेंगे, तो लगो क्या लिखा है कॉसेक थीटा लिखा है, सपोज ये लिखा है कॉसेक थीटा, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, ये बताइए कि सेक, समझिएगा 90 माइनस थीटा 65 प्लस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा हो सकता है, देखो सेक 90, इसको भी थीटा मानेंगे, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। मैंने इसको पूरे को थीटा माना है सपोज कि आपको समझाने के लिए कि कॉस 65 प्लस थीटा है, ये देखो सेक 90 माइनस थीटा, इसको थीटा माना है ना, थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यही तो होता है। अब हम इसको सेम रख दें, अब इसको चेंज कर लें, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, देखिए इसको भी थीटा मान लें, कॉट 90 माइनस थीटा, इतनी बात समझ पाना में थीटा माना है, कॉट 90 माइनस थीटा, ये कोरिलेशन चेंज करेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, ये हो गया, प्लस के कॉट, मार्कर में इंक खत्म हो गई है। अब देखिए, अब देखिएगा सेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया ना, ये कॉट का कोसेक होता है और ये कॉट का tan होता है। अब समझिएगा, इसको हम अब ओपन करें, कैसे करें देखिए, 90 तो यही है ठीक है, माइनस 65 माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, माइनस के इसको हम सेम रखेंगे 25 माइनस थीटा, इसको समझे हम, इसको हम क्या कर रहे हैं कॉट ये हो गया, हम कर रहे हैं 90 माइनस 55, ये तो माइनस हम इंटर कराएंगे ना, ये तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस के कॉट 35 प्लस थीटा, ठीक। अब देखिएगा सेक 90 में से 65 जाएगा, कितना आएगा 25 आएगा ना, 25 माइनस थीटा माइनस के सेक 25 माइनस थीटा। अब समझिएगा, अब इसमें क्या है माइनस, कॉट में हम कर रहे हैं देखो 90 में से 55 जाएगा तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है, प्लस थीटा, प्लस के ये हमारा सेम रहेगा एलईडी कॉस
35 प्लस थीटा। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप। अब देखिएगा sec 20 माइनस थीटा, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हमारा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब 8 में के 30 सवाल पे चलते हैं। देखिएगा सवाल क्या है। अब देखो हमने कहा इस टाइप की सवाल में आप देखो 18 और 72 90 बन रहा है, यहाँ बन तो रहा है 90 बन रहा है, तो इसमें से काम ना एक का रेशन से वो रेशन चेंज कर दो। इस वाले में क्या होगा आप देखेंगे 10 मतलब 80 वाला कहाँ है, 90 बन रहा, इन दोनों में से एक का कोडेशन चेंज कर दो, इसका कोडेशन चेंज कर दो, इसका कोडेशन चेंज कर दो। ठीक, अब देखिएगा क्या है कि 40 और 50 90 हो गया, होता है ना, इसके मान नहीं होते, लेकिन 10 30 का मान तो होता है, ये रख दें हम। इन दोनों में से एक का कोडेशन चेंज कर दें, इन दोनों में से एक का कर दें, इसकी वैल्यू रख दें, आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसे कर दें। देखो sin 18 है ना, तो हम ये लिख सकते हैं ना, sin 90 में से हम 72 सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आएगा? 18 आ जाएगा। 90 में से 72 जाएगा, 18 आ जाएगा, cos 72। इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं आप। प्लस देखिए √3। अब ये चेंज कर ले रहे हैं, 10 समझिए कैसे चेंज करना है। 10 कितना घटाएं, 90 में से 10 रहे, तो कहें 80 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सर, तो क्या रहेगा? ये रहेगा। और 10 30, अभी 10 30 एज इट इज लिख दे रहे हैं, है ना। अब 10 40 चेंज कर लें, तो 10 40 मतलब 90 में हम कितना घटाएं, 40 रहेगा 50। इतनी बात समझ पा रहे हैं। 90 40 गया, 90 50 गया, 40 आ, ये एज इट इज लिख दें हम 10 50। 10 80 भी एज इट इज लिख दें। हमने कहा कोई 2 चेंज करेंगे हम, और बाकी अब देखिए sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, रेशन चेंज। इतनी बात बताइएगा, cos थीटा होता है, cos 72 ये नीचे लिखा है। आप समझिएगा। अब हमारी ये बात को अच्छे से गौर कीजिएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। cot थीटा, और थीटा कितना है हमारे, इसको थीटा माना है ना, cot 80 हो गया। इतनी बात समझ पा रहे हैं हमारी। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, इसको थीटा माना तो थीटा लग दिया। tan 30 की वैल्यू रख दें क्या? अभी देखो क्या करेंगे, tan 30 रखो, सेम रखो, ये क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस थीटा cot 50 इंटू tan 50 इंटू tan 80। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप? ठीक है ना, कि होता है तो हमने लिखा, यहाँ हम लिख भी सकते हैं इस टाइप में। समझिएगा कि कैसे लिखेंगे कि साइन यहाँ करेंगे इस टाइप में आप, कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये होता है। और दूसरा यहाँ लिख दें हम, tan का है ना, हाँ, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, है ना। अब समझिएगा क्या करेंगे, cos 70 से cos 72 से cos 72 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? यहाँ 1 बचेगा ना, 1 बचेगा प्लस √3 ये है। अब समझिएगा cot 80 है ना, cot थीटा को हम क्या ले सकते हैं? 1/tan थीटा ले सकते हैं, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इंटू cot थीटा को 1/tan थीटा लिख रहे हैं हम, tan 50 इंटू tan 80। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? अब देखिएगा tan 80 से tan 80 कैंसिल आउट हो गया, और tan 50 से tan 50 कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या है? तो बचा क्या है? 1 प्लस √3 इंटू 1/√3, ये बचा ना। अब √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब देखिए तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 = 2 हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा।
में क्या है, चौथे सवाल में चलेंगे। तो सवाल क्या है, सवाल की वही फ्रेमिंग है जो अभी था। हमने कहा इन दोनों में से अंश और हर में एक का आप रेशन से कोरिलेशन चेंज कर लें, इसका कोरिलेशन से एक का चेंज कर लें। इसमें देखें 90 कौन कौन बन रहा है। तो सबसे पहले ये बन रहा है 90 में 70 और 20, ये 90 बन रहा है ना, तो ये वाला हम इनमें से एक रेशन से कोरिलेशन चेंज कर लें, इस वाले में से, है ना। और 40 और 50 इनमें से एक रेशन से कोरिलेशन चेंज कर लें। अब देखो 2 है, 2 लिखा हमने, हम ऐसा लिखे हैं साइन 90 में से 22 जाएगा, कितना जाएगा 20, कितना हो जाएगा 90 में से 22 जाएगा 68 हो जाएगा ना, ठीक है, cos 22, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हैं ना। अब 2/5 अब समझिएगा, इनमें से कर लें हम कि cot 90 - 75, तो क्या हो जाएगा cot 90 - 75, देखो 90 में 75 जाएगा 15 आ जाएगा ना। अभी मैंने कुछ नहीं किया, अब समझिए तो करने वाला हूँ। अब ये सोचते हैं सर अब कैसे पता पड़ जाता है 70, देखो नीचे वाला देख लीजिए करो, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मिंग क्वेश्चन की इस प्रकार है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जिस प्रकार हम लोग शादी में जाते हैं ना, वो दाल फ्राई करके रखते हैं, दाल रख के रहते हैं, बस फ्राई करके हमें दे देते हैं। इसी प्रकार समझ लो इस सवाल है ना, आपको बस फ्राई करके आना है, बस फ्राई करना है इन सवालों की। देखो -3, ठीक है। अब tan 42 तो अभी हम एज इट इज रखेंगे, नेक्स्ट टाइम पे वैल्यू रखेंगे। अब समझो tan 20 है ना, तो हम इसको लिख लें tan 90 - 70, tan 40 है ना, तो हमको इसको लिख लें tan 90 - 50। देखो 90 में 70 जाएगा 20 आएगा, 90 में से 50 जाएगा 40 आएगा। अब tan 50 और 70 एज इट इज लिख दे रहे हैं, tan 50 और tan, यहाँ दिख रहा है ना आपको 70/5। इतनी बात समझिएगा, इतनी बात समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, देखो 2 साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ना, और थीटा हमारा 22 है, तो 22/cos 22, है ना, माइनस के 2/5 ये हो गया। अब समझिए cot 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, तो साइन थीटा हो गया, सॉरी cot 90 - थीटा tan थीटा होता है, क्या होता है, माफ कीजिएगा tan थीटा। अब -3 हो गया। अब समझिएगा tan 45 तो यही रख रहे हैं, अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे इसका मान रख देंगे। tan 90 - थीटा क्या होगा, cot थीटा होगा ना, तो cos 70 इंटू tan 90 - थीटा cot थीटा इंटू tan 50 इंटू tan 70 अपॉन 5, अपॉन क्या, अपॉन 5, ठीक है। अब समझेंगे, अब क्या हो गया, cos से cos कैंसिल आउट और tan से tan, तो क्या बचा है हमारा 2 - 2/5, ये बचा है ना -3। अब समझिएगा tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, 1 रख दिया हमने, क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब देखिएगा cot थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 1/tan थीटा, इसका बेटा cot थीटा का 1/tan थीटा लिख सकता हूँ मैं, मतलब cot थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है tan थीटा, तो 1/tan थीटा रख लिया। इसका भी कर लिया 1/tan थीटा। हमने कहा हमें सब रामबाण इसके आने चाहिए कि रेसिप्रोकल क्या होता है, रेशन से कोरिलेशन कैसे चेंज होता है, ठीक, और tan 70, ठीक, अपॉन 5 चल रहा था ना, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब यहाँ समझिएगा, देखो tan 70 से tan 70 कैंसिल, tan 50 से tan 50 कैंसिल। अब बचा क्या है समझिएगा, 2 - 2/5
अब माइनस के बचाए 3/5, इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एलसीएम ले रहे हैं, कितना 5 आ रहा जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक, एक का करेंगे 5 है, 5 एकम 5, 5 दूनी क्या हो गया 10, -2 और -3। अब 10 में से देखो माइनस की संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है ना, -2 और -3 कितना, -5 हो जाएगा अपॉन 5, 5/5, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सवाल पे चले, देखो क्या है, निम्नलिखित में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan 2θ = cot θ - 18 डिग्री, जहाँ 2θ एक न्यून कोण है। न्यून कोण होता क्या है, ऐसा कोण जो 0 डिग्री सेल्सियस से तो बड़ा हो और 90 डिग्री सेल्सियस से छोटा हो। ठीक, अब देखिए हम मतलब जो वैल्यू आएगी थीटा की वो 0 से 90 के बीच रहनी चाहिए, 90 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब tan को अब कैसे करें, इसको हम इसका रिलेशन चीज से कोरिलेशन चेंज कर सकते हैं क्या, हम ऐसा लिख सकते हैं, समझिएगा, cot 90 माइनस थीटा होता क्या है, cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा में 2θ माना है ना, 2θ ले लें, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। यहाँ समझिएगा, मैं लिख रहा हूँ, समझिएगा कि देखो क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, क्या होता है, tan थीटा। अब ये tan थीटा लिखा था हमको, क्या लिखा था, tan थीटा लिखा था, ये लिखा था tan थीटा, थीटा के यहाँ 2θ था तो हमने 2θ कर दिया। यहाँ भी हमारा 2θ किया है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, हमें 2θ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बराबर इक्वल टू cot θ - 18 डिग्री। अब आ गया, इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब ये देखिएगा दोनों कॉट में है, इसकी हम क्या करा दें, इक्वलिटी का रूल लगाएं बराबर का, तो हम लिख सकते हैं 19 - 2θ इक्वल टू θ - 18। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब क्या करें, देखो डिग्री वाला एक साइड ले ले, 19 ये रहा, ये इस साइड जाएगा, ये माइनस का है, इस साइड जाएगा, काय का हो जाएगा, इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं। थीटा है तो थीटा इसी साइड है, इस साइड जाएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब देखो 90 और 18 कितना होगा, 108, और 2θ और θ 3θ हो गया ना। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा बराबर 108/3 हो जाएगा कि नहीं, देखो 108 डिग्री यही रहेगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब कट करेंगे, देखो तो 3 तिरका 9, एक हाथ से 3 18, 36 डिग्री। थीटा की वैल्यू 36 आई ना, अगर 2θ एक नीन कोण है, अगर इसमें हम 2θ की वैल्यू रख के 36 बराबर क्या आ रही है, 72। तो देखिएगा नीन कोण है कि नहीं, हाँ है, क्यों, 0 डिग्री सेल्सियस से तो बड़ा है और 90 डिग्री सेल्सियस से छोटा है, हाँ तो कहेंगे नीन कोण है, हमारा सिद्ध हो गया। अब सेकंड सवाल पे चले, sec 4θ बराबर cosec θ -20, क्या है 20। अब समझिए 4θ एक नीन कोण का आ गया। अब देखिए, अब इसका हम कोरिलेशन चेंज कर लें, देखो हमें पता है cosec 90 - 4θ इक्वल टू होता है sec θ। क्या होता है, sec θ होता है ना, तो हम इस टाइप में से लिख सकते हैं कि नहीं। देखो मैं यहाँ एक बार फिर से आपको बता दूं कि देखो sec θ इक्वल टू होता है का cosec 90 - θ, ये होता है ना। इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। अब ये दिया था ना हमारा, इसको हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब देखो दोनों की इक्वालिटी करा दें, तुलना करा दें, तो क्या आ जाएगा, 90 बचेगा, 90 - 4θ इक्वल टू θ -20 डिग्री। अब समझ लो, एक साइड हम एंगल ले लें, एक साइड क्या थीटा ले लें। 90 डिग्री ये है, ये रखो यहाँ।
अब ये माइनस का है ना, इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? ये थीटा तो ये है, ये 4 थीटा इस साइड जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो समझिएगा 90 और 20 110 डिग्री बराबर 5 डिग्री। अब हम डिग्री निकालें, 110 डिग्री अपॉन 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे हम तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 डिग्री हमारा आंसर आ गया। अब देखो 4 डिग्री का न्यून कौन है, चेक कर लो। 4 थीटा की वैल्यू कितना, 22, कितना आया, 88 आया ना। हमने कहा न्यून कौन है, क्यों, 0 से तो बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है, तो न्यून कौन है। 9 का 3 सवाल में चले, cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा है, जहाँ 2 थीटा और 4 थीटा न्यून कौन है। समझिएगा कोई एक चेंज कर ले, हम ये कर सकते हैं, हम क्या cos थीटा को हम ये ले सकते हैं क्या, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है ना, ये होता है ना कि देखो sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा ना, cos थीटा। तो cos थीटा की जगह मैं ये ले सकता हूँ क्या, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ भी 2 थीटा कर लिया, बराबर sin 4 थीटा। अब समझिएगा दोनों साइन साइन के हैं, हम बराबर कर लेंगे तो 9 थीटा माइनस 2 थीटा इक्वल टू 4 थीटा। अब 90 तो यही रहेगा, थीटा इस साइड जाएगा, माइनस का इस साइड किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 90 डिग्री इक्वल टू 6 थीटा, थीटा की वैल्यू हम निकालें तो 90 अपॉन 6 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, 6 25 थीटा की वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगी। अब कहा जा रहा 2 थीटा और 4 थीटा न्यून कौन है, हाँ देख लो 2 थीटा 15 दूनी 30 डिग्री, 15 चौकी 60, हाँ न्यून कौन है, क्यों, न्यून कोण की कंडीशन होती क्या है, न्यून कोण की कंडीशन होती है तो 0 डिग्री सेल्सियस से तो एंगल बड़ा हो पर क्या 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो वो क्या न्यून कोण होता है ना, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कह सकते हैं न्यून कोण। सेम यही सवाल ये है, तो इसमें क्या करें, देखो साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री। ये बताइएगा हम यहाँ कह रहे हैं कि cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा होता ना, क्या होता है साइन थीटा होता है, ये होता है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को हम थीटा मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, थीटा। तो मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ इस प्रकार भी कर सकते हैं हम, अगर यहाँ साइन ले लें हम, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्या कॉस। अब इस कॉस थीटा की जगह हम तो ये थीटा माना है हमने, तो हम इसके यहाँ साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन 90 और थीटा इसको माना है माइनस के थीटा। इतनी बात समझिएगा, इतनी बात समझिएगा। अब क्या है साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल टू, अब हम 90 से ये क्या करेंगे, ये इंटर कराएंगे तो 90 डिग्री माइनस के 30 डिग्री प्लस के थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं, ये माइनस जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, दोनों साइन साइन बराबर हैं तो हम कह सकते हैं 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 90 में 30 जाएगा 60 डिग्री प्लस थीटा हो गया। अब देखिएगा 2 थीटा क्या है, 2 थीटा तो यही है, ये थीटा इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा 60 डिग्री, ये 45 इस साइड जाएगा किसका माइनस का हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। अब कह रहा था देखो ये और ये न्यून कोण है, देखो 15 है तो देखो 15 हम रख रहे हैं इसमें 15 प्लस 45, 15 दूनी 30 प्लस 45 कितना होता है 75 होता है, तो हाँ ये भी न्यून कोण है। ये देखो 30 में से हम 15 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है ना, तो ये भी न्यून कोण है, तो दोनों न्यून कोण है, तो हाँ हम कहेंगे दोनों न्यून कोण हैं। देखो 10वां सवाल है, यदि त्रिभुज ABC और किसी त्रिभुज ABC के अंत कोण है, अंत कोण मतलब इंटीरियर एंगल है, तो सिद्ध करो कि sin B प्लस C बाई 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2। बी नोट है, हम जानते हैं कि
कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, बी नोड त्रिभुज के तीनों एंगल का मान होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है। इतनी बात बताओ, इतने में हमें कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है, अब बताओ बी प्लस सी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, समझिएगा, बी प्लस सी तो यही ले रहा हूँ, 180 है ना, ये वाला इस साइड लेकर क्या हो जाएगा माइनस का। अब देखो दोनों साइड हम 2 से क्या कर दे रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस, तो अलग अलग भाग दिया, 2 का 180 में देंगे 90 माइनस ए बटे 2। इतनी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब देखो ये आया ना 90 माइनस ए बाई 2। अब देखो मैं कर क्या रहा हूं, ठीक, अब देखो, अब दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, बनाने के लिए साइन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं दोनों क्वाड्रेंट में, साइन। क्या ले रहे हैं, बनाना है, साइन बनाना ना। अगर दोनों साइड में साइन ले लें तो देखो क्या हो जाएगा, समझिएगा, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2, यही होगा ना, यही होगा। अब देखो ये है ना साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है, तो कब कहेंगे कॉस थीटा होता है, कॉस ए बाई 2, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। समझ रहे हैं? सेम यही इसी टाइप का एक सवाल पार्ट सेकंड में है, वही लिखेंगे हम कि बी नो डैट कि हम जानते हैं कि एंगल त्रिभुज के एंगल का योग होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। इतनी बात समझ पा रहे हैं? इसमें वो सी प्लस ए का कॉम्बिनेशन है, तो हम इसमें सी प्लस ए तो यही रखेंगे, और क्या करेंगे बेटा, 180 बी हम इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का बी हो जाएगा। अब 2 से यहाँ भाग और 2 से यहाँ भाग कर दें, कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। सी प्लस ए बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस बी बटे 2। अब दोनों साइड हम क्या ले लें, tan ले लें, तो ये बनाना है क्वेश्चन, इसमें कॉट हमें इससे कोई मतलब नहीं, tan ले लें। क्या ले लें, tan सी प्लस ए बाई 2 इक्वल टू tan। अब देखो tan 90 माइनस थीटा होता क्या है, तो आप कहेंगे इसका रेशन से कोरिलेशन चेंज करने में tan का कॉट हो जाता ना, कॉट हो जाता है, तो tan सी प्लस ए बाई 2 इक्वल टू कॉट वी बाई 2। ये हो गया, यही हमें सिद्ध करना था, हम प्रूव कर चुके हैं, दोनों हमारे प्रूफ हो गए बेटा, दोनों प्रूफ हो गए। देखो 11वां सवाल है, यूपी बोर्ड में आया हुआ सवाल है, वैसा ही सवाल है, ए बी सी किसी त्रिभुज के इंटीरियर एंगल अंतः कोण है, तो सिद्ध करो कि tan बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉट ए बाई 2। बी नो डैट हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का योग कितना होता है, बी नो डैट कि 180 होता है ना बेटा, तो हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। अब इतनी बात समझो, क्या लेना है, b प्लस सी लेना है, तो b प्लस सी ले लो, इक्वल टू a को हम किस साइड लाए, इस साइड लाए, किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब 2 का दोनों में भाग ले लो, तो इसमें है ना, इसके हिसाब से देख के किया करो तुम आप लोग, इससे हिसाब से। अब 2 से भाग देने के बाद देखो क्या इसमें tan है ना, तो दोनों साइड tan ले लो, tan लेंगे तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, अब देखो tan हमने लिया है ना, अब देखो 2 का इसमें अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस a बाई 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं? tan b प्लस सी बाई 2 ये तो सेम है हमारा, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहा होगा, राइट हैंड साइड मतलब cot a बाई 2 आ जाए। आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है ना, क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा है, तो देखिएगा इसको tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा क्या है, ए है ना,
A/2 हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, हमारा आंसर प्रूफ हो चुका है। और इसी के साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज 8.3 पूरी तरह से फिनिश हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने आज की सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। और बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने लेक्चर को जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और घर पर रहें, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू फॉर द क्लास।